स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में। आज हम बात करेंगे सियाटिका की। जी हाँ साथियों, वही सियाटिका जो आपके जीवन की गति को अवरुद्ध करने लगती है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में गतिशीलता बनी रहे। अगर किसी कारण से आपको चलने फिरने में यानी आपके गति को अवरोध करने के लिए कोई दुश्मन आपका तैयार हो जाए तो आप चाहेंगे कि उसे हटा दिया जाए। तो आज सचमुच में आपके सियाटिका रूपी दुश्मन के लिए मैं 5 रत्न देने जा रहा हूं। एक एक रत्नों को आप सजो के रखिएगा और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथियों, अगर आप सियाटिका से पैर में दर्द से परेशान हैं, आप एलोपैथी की दवाएं लेते हैं और पेन किलर लेते हैं, उसके बाद भी आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, यानी दवा का असर खत्म होते ही आपको पुनः समस्या जारी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन के लिए आज आपको होम्योपैथी की 5 जो रत्न मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये आपको अस्थायी समाधान दिलाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मेरी जानकारी को देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां सदैव पाते रहें। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल दबाना है। और एक महत्वपूर्ण चीज और, चूंकि आज की वीडियो, आज की जानकारी वाकई सियाटिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपके शुभ चिंतक, आपके इष्ट मित्र अगर कोई पैर के दर्द से, सियाटिका से परेशान हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनके लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण चीज मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सियाटिका के लिए 5 रत्न। सबसे पहले आप इन 5 रत्नों को नोट कर लीजिए, कॉपी कलम पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन बताऊं तो आपको आसानी हो जाएगी। पहला रत्न है R71। देखिए दोस्तों, R71 पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में एक एक मैं आपको जानकारी और इसका प्रयोग भी बताऊंगा। दूसरा है कैलकेरिया फ्लोर 66। तीसरी दवा है कोलोसिंथ 30। चौथी दवा है कैलमिया लेटिफोलिया और 5वीं दवा है रस्टक्स 30। अब आप इन 5 रत्नों का प्रयोग कैसे करेंगे? तो साथियों, अगर मान लीजिए कि आपको सियाटिका बहुत पुरानी है, आपको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, आप बहुत एलोपैथिक दवाएं यूज किए लेकिन आपको संतोषजनक सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में R71 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको इसे कम से कम 2 से 3 महीना तक लेना है। आराम तो आपको शुरू में मिलने लगेगा, लेकिन इसे कुछ दिनों तक अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्या, आपके सियाटिका, आपके पैरों के दर्द बिल्कुल खत्म हो सकती है। दूसरा रत्न है आपका कैलकेरिया फ्लोर 66। अब देखिए, आपके नसों में कोई ब्लॉकेज हो, नसों में कोई अवरोध हो, जिसकी वजह से आपके ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और वही दिक्कत आपके पैरों में दर्द, आपके सियाटिका को उत्पन्न कर रही है, तो कैलकेरिया फ्लोर 66 में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से आप लीजिए। आप देखिएगा कितना फायदा होता है। इसके साथ ही साथ कैलकेरिया फ्लोर एक सिम्टम में और बहुत महत्वपूर्ण इसका यूज है कि एग्रीवेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू मूव, यानी जैसे ही आप चलने की कोशिश करते हो, जैसे ही चलने के प्रयास करते हो, वैसे ही पैरों में फटने होने लगते, वैसे ही आपके सियाटिक नर्व में पेन होने लगता। तो कैलकेरिया फ्लोर आपको यूज करना। तीसरी दवा है दोस्तों कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 में आपको अगर पेन जो है लेफ्ट सियाटिक नर्व में, ध्यान दीजिएगा, ये जो सियाटिक नर्व होती है हम लोगों की, ये बैक साइड में होती है। तो अगर लेफ्ट साइड में आपको पेन हो रही है और वो पेन जो है आपको प्रेशर से और हीट से
दबाने से और गर्मी से उसमें आराम मिले, तो कोलोसिन 30 बहुत ही उपयोगी है। आपके मसल्स में क्रैम्प लाइक पेन हो, जैसे लग रहा है कि क्रैम्प हो रहा है, और इसके साथ ही साथ आपको कॉन्ट्रिक्शन का एहसास हो, लगता है कि मसल्स के अंदर बहुत ही जकड़न महसूस हो रही है, तो आपको कोलोसिन 30 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। और ये आपके बीमारी के कंडीशन के हिसाब से इसका ड्यूरेशन तय किया जाएगा। चौथी दवा है दोस्तों कैलमिया लेटिफोलिया। कैलमिया लेटिफोलिया एक ऐसी सियाटिका की महत्वपूर्ण दवा है जिसकी खास चीज क्या है कि जब आपके पेन, ध्यान दीजिएगा, पेन अगर मान लीजिए यहां से शुरू हुई, तो पेन शुरू होकर के अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, जैसे मान लीजिए पैर है, पैर में पेन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैलमिया लेटिफोलिया बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। और आपके हिप के लार्ज स्केल में इसका अगर इफेक्ट हो रहा है, यानी कि पूरा हिप पोर्शन जो है आपको प्रभावित कर रहा है, तब जो है कैलमिया लेटिफोलिया का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और है, चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो कैलमिया लेटिफोलिया है, लेकिन अगर वही दर्द नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो वहां पे लीडम पाल का प्रयोग करेंगे। और साथियों, पांचवी जो दवा है वो है रस्टक्स RT30। देखिए RT30 के साथ बहुत अच्छी चीज क्या है कि जैसे आपको शुरू में उठने में दर्द हुई, लेकिन जब आप चलने लगते हो, कुछ देर तक चलते हो, तो चलते चलते आपके दर्द में आराम मिल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो रस्टक्स 30 आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक ले लीजिए, आपको बहुत आराम हो जाएगा। साथियों, आपने 5 रत्नों के बारे में जानकारी की। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बता दूं कि देखिए, हमने जो आपको 5 रत्न बताया, इसका प्रयोग और इसका सही तरीके से इस्तेमाल आपको और अच्छा से तब समझ में आएगा जब आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। इसमें डोज का देखिए, हमने 30 बताया, लेकिन कभी कभी कंडीशन के हिसाब से डोज को हम लोग कम बेसी भी करते हैं, वो चिकित्सक ही समझ सकता है। तो अगर आपको मेरे बताए हुए प्रयोग से अगर बाय द वे आपको अच्छे से सफलता नहीं मिल रही, तो निश्चित रूप से डोज की थोड़ी कमी बेसी है, वो अपने क्षेत्र के चिकित्सक से आप संपर्क करके आप जो है जानकारी कर लीजिएगा, या मेरे चैनल पर मेरा नंबर जो है दिखता रहता है, आप मुझसे बात करके, कॉल करके या कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज आपने सियाटिका के बारे में 5 रत्न जाना। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे, यानी कि आपके जीवन को गति देने के लिए अत्यंत ही कारगर है। हमें आज हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और क्या आपको भी इस तरह की समस्या है और आपने इस पे तमाम दवाएं, तमाम थेरेपी आपने किया है, और आपको उसका कैसा जो है प्रभाव रहा है, इसकी जानकारी आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। साथियों, आज की जानकारी बस इतना ही। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।